ओम शांति। गीता का 9वां अध्याय और दूसरा श्लोक। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि मैं तेरे लिए रहस्य सहित तत्व ज्ञान को पूर्णता से कहूँगा, जिसको जान लेने के बाद कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। संसार में जितने भी पदार्थ हैं उनका निचोड़ परमात्मा है। पशु, पक्षी, वृक्ष, जानवर, मनुष्य सभी किसी न किसी रहस्य से बने हैं। तुझ में जीवन का रहस्य बताऊंगा। संसार का अर्क परमात्मा है। परमात्मा परम रहस्य में है, इसलिए उसकी लीला समझ नहीं सकते। हमारे अंदर जो आत्मा है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, इसलिए केवल आत्मा ही परमात्मा के भेद को जान सकती है। इसलिए जिस प्रकार समुद्र की गहराई में जाकर मोती खोजना होता है, इसी प्रकार आत्मा रूपी मोती को खोजने के लिए अपने ही जीवन की गहराई में जाना होता है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा, यही तो 4 युग हैं। इस प्रकार चारों युग और ब्रह्मा सब हमारे ही शरीर में है। जितना जितना हम भलाई और अच्छाई करते जाएंगे, उतना ही सतयुग में जाते जाएंगे। कलयुग अर्थात देह के पीछे चलना, इसलिए पशुओं के लिए सदा ही कलयुग है। पशुओं की योनि मूढ़ योनि कहलाती है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि बुराई ना करो, नहीं तो कलयुग में वास होगा। जब भी हम बुद्धि और मन से पूछकर कोई काम करेंगे तो धोखा होगा, पर जब कार्य आत्मा से पूछकर किया जाता है तो गलत नहीं होता। इसीलिए महापुरुष आत्म प्रधान होते हैं। मन, बुद्धि और इंद्रियां ये मार्ग में भटक सकती हैं। स्वयं ही मार्ग में भटक सकता है। वो उससे क्या पूछना, जो स्वयं ही मार्ग से भटक सकता है, उससे क्या पूछना। किंतु आत्म प्रधान बनने के लिए बड़ी साधना करनी पड़ती है। काया रूपी कवच को तोड़ना होता है। मन और बुद्धि रूपी कवच को तोड़ना होता है। जिस प्रकार बादाम को भिगोकर फिर उसका छिलका उतार कर खाना या घिसकर प्रयोग करना, घिसने से भी उत्तम है बादाम के रोगन का प्रयोग करना। गुवर्धनम जीवन में भी इसकी साधना करनी है। गुणवर्धनम जीवन में भी इसकी साधना करनी है। आत्मा को जो बारीक से बारीक जान सकता है, उसमें ही छिपा रहस्य है परमात्मा। मनुष्य जन्म में जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है आत्मा। ये हीरा हमारे ही शरीर में छुपा हुआ है। यदि इस मनुष्य जीवन में ही नहीं मिला तो किस काम का ये मनुष्य जन्म। काया, बुद्धि और मन में उथल पुथल मची हुई है। लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, वो खलबली मची हुई है। खलबली में परमात्मा नहीं मिलता। जब मन, बुद्धि और इंद्रियां शांत हो जाएं और तब आत्मा रूपी हीरे की खोज करोगे, तब मिलेगी आत्मा। इसीलिए शांति मंत्र ओम शांति का 3 बार उच्चारण किया जाता है, जो इस त्रिविध शांति को पार करा देता है। वही उस आत्मा के शांति के प्रदेश में पहुंच पाता है। विष्णु का अर्थ है आत्मा। आत्मा सर्प जिस पर विष्णु सो रहे हैं, वह अशांत है। यदि अशांत पर शांत सो गया तो अशांत भी शांत हो गया। जब आत्मा के सहवास में मन, बुद्धि और इंद्रियां आ जाएंगी तो शांत हो जाएंगी। हमें इन तीनों राक्षसों का संहार करना है। बाहर के शत्रुओं को मार कर बाहर की चीजें ही मिलती हैं। महापुरुषों का संघर्ष भीतर का होता है। अवगुणों के साथ गुणों का संग्राम, यही देव और दानव का युद्ध है। ये युद्ध ही सबसे कठिन युद्ध है। मोह, क्रोध, काम, ये सब शत्रु अपने ही भीतर छुपे बैठे हैं और हमें लूट रहे हैं। अपने ही जीवन में जो अवगुणों का संहार करता है, मोह का नाश करता है, वही योगी है। कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं कि यह अवगुणों का संहार करने के लिए ज्ञान परम आवश्यक है।
ज्ञान ही एक ऐसा शस्त्र है जो अज्ञानता रूपी फौज का नाश कर सकता है। जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है तो वह जीवन का रहस्य जान लेता है। तब उसे मौत का भी दुख नहीं होता। वह जान लेता है कि कलयुग के अंदर कुछ ना कुछ दुख मिलना ही था। जो सताए नहीं वो कलयुग क्या, इस बात को वो जान लेता है। वो सावधान हो जाता है। जो बारीकी से सत्य को जान लेते हैं वो फिर सावधान हो जाते हैं। मनुष्य जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां कर लेता है। मनुष्य को पाप और पुण्य दोनों ही भोगने होते हैं। यदि इस जन्म में सत्य बोलना आरंभ कर दिया तो ये नहीं कि पिछले जन्म में जो असत्य बोला वो नहीं भोगेगा। आग में हाथ डालेंगे तो जलना तो होगा ही, जलन तो होगी ही। दुख आग के वो फफोले हैं जो शरीर पर तो दिखाई नहीं देते पर मन के अंदर पड़े होते हैं। यदि इस जन्म में जागृति आ गई कि सत्यम ही धर्मम, चल सत्य बोलकर काया से सत्य की यात्रा शुरू कर। पहले वाणी से सत्य की शुरुआत की, धीरे धीरे बुद्धि में सत्य आएगा, फिर विचार में आएगा। इस प्रकार धीरे धीरे सत्य का स्वभाव ही बन जाएगा। सत्य पर आचरण करना ही धर्म है। कर्म की गति न्यारी है। ईश्वर के दरबार में गैर इंसाफ है ही नहीं, इंसाफ ही इंसाफ है। किंतु ये रहस्य हर प्राणी को समझ नहीं आता। जब तुझे जीवन का रहस्य पता चल जाएगा, पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तब ही इस रहस्य को जान पाएगा। ऐसे ज्ञानी पुरुष के जीवन में पाप प्रवेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि काया पर तो सत्य का कवच चढ़ा हुआ है। तो छल कपट का प्रवेश कैसे हो सकता है? जीवन में ऐसा समय भी आ जाता है कि पाप दरवाजे पर आकर खड़ा है, पर मन में जो सत्य व ज्ञान की लक्ष्मण रेखा है वह पाप उसको प्रवेश ही नहीं कर पाता। इस प्रकार अर्जुन को कृष्ण भगवान आत्मज्ञान देते हैं, पर इसकी साधना करनी होगी। परिचय ही पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार सत्य की साधना करते करते मनुष्य जीवन के सत्य को, आत्मा व परमात्मा को जान लेना है। यही ब्रह्म विद्या है। सन्यासी यानी कि तटस्थ नेचुरल रहते हैं। ये ब्रह्म विद्या यानी कि सत्य का प्रयोग पहले अपने ऊपर कर, त्रिलोक पर परमात्मा का राज है, पर काया बुद्धि और मन पर मेरा राज्य है। इसलिए ये सब अपने से ही आरंभ करते हैं। ओम शांति। शेष कल।